नमस्कार, मैं हूं गुंजन ग्रोवर और आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक नई एसेट जो आपको म्यूचुअल फंड ओन करने वाले सभी एडवांटेजेस भी देती है बट एसोसिएटेड डिसएडवांटेजेस नहीं देती। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईटीएफ्स और यू कैन ऑल्सो से एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के बारे में, और उससे रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट्स में क्लियर करूंगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ईटीएफ्स क्या होते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईटीएफ्स कौन से हैं, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, एंड फाइनली वो फैक्टर्स जो एक ईटीएफ चूज करने से पहले कंसिडर करने चाहिए। बट उससे पहले जस्ट अ रिमाइंडर, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो सबसे पहले जानते हैं कि ईटीएफ्स क्या होते हैं। एएमएफआई के अकॉर्डिंग ईटीएफ या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जो इंडेक्स, कमोडिटी, बॉन्ड्स या स्टॉक्स की बास्केट लाइक एन इंडेक्स फंड को ट्रैक करता है। इन्हें रेगुलर स्टॉक्स की तरह ही स्टॉक एक्सचेंजेस पर बाय या सेल किया जा सकता है। ETFs कैन बी सीन एज अ म्यूचुअल फंड्स जो किसी भी दूसरे स्टॉक की तरह थ्रू आउट अ ट्रेडिंग डे बाय या सेल किए जा सकते हैं। ETFs भी रेगुलर स्टॉक ट्रेडिंग की तरह ही ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करते हैं, जैसे कि शॉर्ट सेलिंग, लिमिट ऑर्डर्स, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स, मार्जिन बाइंग, हेजिंग और ऑप्शंस। इनके साथ साथ ETFs और भी फ्लेक्सिबिलिटी फीचर्स ऑफर करते हैं जो ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स ऑफर नहीं कर पाते। एक ETF कई तरह के एसेट्स ट्रैक कर सकता है, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, करेंसीज, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स या कमोडिटीज सच एज गोल्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर नोट करने वाला यह है कि जहां म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर को अंडरलाइंग सिक्योरिटीज की प्रोपोर्शनेट ओनरशिप राइट्स प्रोवाइड करते हैं, वहीं ETFs के केस में किसी तरह की प्रोपोर्शनेट ओनरशिप राइट्स प्रोवाइड नहीं किया जाता। ETFs का एम है अंडरलाइंग सिक्योरिटीज और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के साथ एसोसिएटेड सेम रिस्क रिटर्न प्रोफाइल प्रोवाइड करना। मोस्ट ऑफ द केसेस में ETFs मेनली पैसिव मैनेजमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। ETFs का पर्पस है एक पर्टिकुलर मार्केट इंडेक्स और स्ट्रैटेजी को मैच करना, विच विल लीड यू टू अ फंड मैनेजमेंट स्टाइल जो है पैसिव मैनेजमेंट। ETFs अपने फंड को अंडरलाइंग इंडेक्स के साथ पैरेलल रखने के लिए सिर्फ पीरियोडिक एडजस्टमेंट्स करते हैं। वहीं एक्टिवली मैनेजमेंट फंड्स का एम है अंडरलाइंग बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करना, जिसकी वजह से पैसिवली मैनेज फंड्स के पास एक्टिवली मैनेज फंड्स के कंपैरिजन में लेस फीस चार्ज करने के एडवांटेज है। फॉर एग्जाम्पल, एएमएफआई के अकॉर्डिंग इंडिया में पैसिवली मैनेज फंड्स का एवरेज TER दैट्स अ टोटल एक्सपेंस रेशियो 0.2% के आसपास है। वहीं एक्टिवली मैनेज फंड्स का एवरेज TER दैट्स अ टोटल एक्सपेंस रेशियो 1% के आसपास है, जो एंड यूजर के लिए दोनों टाइप्स के फंड्स में बड़ा कॉस्ट डिफरेंस हाईलाइट करता है। अब बात करते हैं कि ETF काम कैसे करते हैं। ETF सिंपली अंडरलाइंग इंडेक्स या कॉम्पोजिशन की परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करने पर फोकस करते हैं। Thus, they try to become the market and not beat the market. ऐसा करने के लिए ETFs अंडरलाइंग इंडेक्स को क्लोजली ट्रैक करते हैं ताकि वो अंडरलाइंग इंडेक्स की रिटर्न्स को मिमिक कर पाए। ETF यूनिट क्रिएशन के मैकेनिज्म में फंड्स ये इंश्योर करते हैं कि अंडरलाइंग इंडेक्स के कंपैरिजन में ETFs प्राइस अलॉन्ग विद द रिटर्न्स प्रोफाइल में मिनिमल डिफरेंस हो। इसलिए ETFs इन्वेस्टर्स को मार्केट और इंडेक्स रिटर्न्स अर्न करने का एक सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव वे प्रोवाइड करते हैं, जिससे मैनुअली इंडेक्स रिक्रिएट करने की इनकन्वीनियंस या कॉरस्पॉन्डिंग म्यूचुअल फंड बाय करने की नीड नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इन्वेस्टर निफ्टी 50 के सिमिलर रिटर्न जनरेट करने की डिजायर रखता है तो सबसे इजीएस्ट और मोस्ट इफेक्टिव वे होगा ETF बाय करना, दैट इज ट्रैकिंग निफ्टी 50। ये इन्वेस्टर को निफ्टी 50 के स्टॉक्स बाय करने से रिस्ट्रिक्ट रखेगा और इंडेक्स के पैरेलल सेम वेटेज मेंटेन करने में हेल्प करेगा। एक इंडेक्स फंड बाय करना बहुत ही कन्वीनियंट और कॉस्ट इफेक्टिव है बिकॉज पैसिव ETF से एसोसिएटेड TER दैट इज द टोटल एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड से हमेशा कम होती है। इन ETFs को ड्यूरिंग मार्केट आवर्स किसी भी टाइम किसी भी फॉर्मेट में खरीदा जा सकता है, लाइक विद लिमिट ऑर्डर्स एट स्पेसिफिक लेवल्स। वहीं म्यूचुअल फंड सिर्फ गिवन NAV पर ही खरीदे जा सकते हैं और वो ट्रांजैक्शन मार्केट आवर्स के बाद ही प्लेस होगी। एडिशनली ETFs इन्वेस्टर्स को शॉर्ट सेलिंग की फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स को अंडरलाइंग इंडेक्स के एडवर्स मूवमेंट से बेनिफिट लेने की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, जिसके लिए इन्वेस्टर्स को किसी तरह के रिस्की डेरिवेटिव्स लेने या फिर इंडेक्स के सभी स्टॉक्स को शॉर्ट करने का पेन नहीं लेना पड़ता। एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर एक इन्वेस्टर निफ्टी 50 में फॉल के प्रेडिक्शन का बेनिफिट लेना चाहता है तो उसके लिए एक सेफ और इजी ऑप्शन है शॉर्ट सेलिंग ऑफ निफ्टी 50 ETF, रादर दैन कि वो निफ्टी के डेरिवेटिव्स या फिर निफ्टी 50 के सभी स्टॉक्स को शॉर्ट करे। बट वी शुड नोट कि ETF मेकर काफी तरह के एक्सपेंसेस चार्ज करता है, जिसकी वजह से ETF और उसके अंडरलाइंग इंडेक्स में कुछ अमाउंट का डिफरेंस हमेशा रहता है। इस डिफरेंस को ट्रैकिंग एरर कहते हैं।
एक ETF जिसमें मिनिमम ट्रैकिंग एरर होता है वो अंडरलाइंग इंडेक्स के सबसे क्लोज होता है, जिसकी वजह से वो ETF इंडेक्स के क्लोजेस्ट रिटर्न्स प्रोवाइड करता है। नाउ लेट्स डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ETFs। मार्केट में आज कई तरह के ETFs प्रेजेंट हैं। पहला है सेक्टर बेस्ड ETFs जो स्पेसिफिक इंडस्ट्री सेक्टर्स कवर करते हैं, जैसे कि बैंकिंग, PSU बैंक्स, ऑटो, IT और बाकी के सेक्टर्स। दूसरा है मार्केट कैप वेटेड फंड्स जो बेंचमार्क इंडिसेस कवर करते हैं, जैसे कि निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, सेंसेक्स एक्सेट्रा। थर्ड है इक्वल वेटेड फंड्स दैट कवर्स इंडिसेस विद इक्वल वेट्स गिवन टू ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। फोर्थ है डेट ETFs जो डेट मार्केट सिक्योरिटीज के एक्सपोजर को कवर करते हैं, जैसे कि PSU डेट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म डेट एक्सेट्रा। फिफ्थ है गोल्ड ETFs जो गोल्ड के स्पॉट प्राइस को कवर करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्मार्ट बीटा ETFs। ये वो ETFs हैं जो स्पेसिफिक रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग अप्रोच लाइक डिविडेंड यील्ड, मोमेंटम इन्वेस्टिंग एक्सेट्रा के अकॉर्डिंग ऑपरेट होते हैं। अब बात करते हैं ETFs के एडवांटेजेस की। ETFs इन्वेस्टर्स को वाइड वैरायटी ऑफ एसेट टाइप्स और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज का एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं जो ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स प्रॉपर्ली कवर नहीं करते। सेकेंड एडवांटेज है म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में ETFs की एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है और बेटर ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। थर्ड, ETF होल्डर्स को कैपिटल गेन्स टैक्स बेयर नहीं करना पड़ता, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड्स और ETFs के कंपैरिजन में ETFs ज्यादा टैक्स एफिशिएंट होते हैं। म्यूचुअल फंड्स में कैपिटल गेन टैक्सेस होल्डर्स में इवनली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। फोर्थ, सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड पार्टिसिपेशन और ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट्स यानी कि APs की वजह से ETFs में लिक्विडिटी ज्यादा होती है। फिफ्थ एडवांटेज है म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में ETFs का स्ट्रक्चर ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता है एंड दे हैव डेली डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स टू। सिक्स्थ, अनलाइक स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स, ETF मेकर जो डिविडेंड्स अर्न करता है वो फंड में इमीडिएटली री इन्वेस्ट हो जाता है। अलॉन्ग विद दीज एडवांटेजेस ETF के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। चलिए ये देखते हैं। पहला डिसएडवांटेज, ETFs में हर बार लो फीस चार्ज नहीं होती। वो ETFs जो एक्टिवली मैनेज स्ट्रैटेजीज पर बेस्ड हैं उनकी फी प्रोफाइल एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स के सिमिलर होती है। सेकेंड डिसएडवांटेज, ETFs में स्टॉक प्राइसेस की तरह ही हाई इंट्राडे वॉलेटिलिटी भी होती है। थर्ड, देयर विल ऑलवेज बी अ ट्रैकिंग एरर, जिसका मतलब है कि ETF हमेशा ही एक्चुअल इंडेक्स या बास्केट से लैग करेगा। फोर्थ, ETFs में फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स यूज करने की फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से ETFs का रिस्क प्रोफाइल अंडरलाइंग इंडेक्स के कंपैरिजन में काफी हाई रहता है। फिफ्थ, एक ETF में इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन ज्यादा ना होने से लिक्विडिटी बहुत कम हो सकती है जो दूसरे इन्वेस्टर्स को पार्टिसिपेट करने से रिस्ट्रिक्ट करती है। अब डिस्कस करते हैं वो फैक्टर्स जो एक ETF चूज करने से पहले हमें कंसिडर करने चाहिए। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बियॉन्ड 4 बेसिक फैक्टर्स हैं जो एक इन्वेस्टर को ETF चूज करने से पहले कंसिडर करना चाहिए। फर्स्ट है ट्रैकिंग एरर। वेल, ट्रैकिंग एरर जितना कम होगा एक ETF उतना ही ज्यादा एफिशिएंटली अंडरलाइंग इंडेक्स को रेप्लिकेट करेगा। सेकेंड है लिक्विडिटी। फंड में जितनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी उस ETF को ट्रेड करना उतना ही ईजी होगा। थर्ड है TER, जैसे कि मैंने आपको बताया टोटल एक्सपेंस रेशियो। टोटल एक्सपेंस रेशियो जितनी कम होगी तो इन्वेस्टर से एक्सपेंसेस भी कम चार्ज किए जाएंगे। फोर्थ है AUM यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। फंड में AUM जितना ज्यादा होगा उतना ही इन्वेस्टर का फंड में इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, जिससे TER कम हो जाएगी। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ यस देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। हम आपको बता दें कि कोई भी फंड या स्टॉक हम रेकमेंड नहीं करते हैं एंड ऑल ऑफ दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। On that note, here's me Gunjan Grover signing off. Bye bye, take care, keep calm and invest on. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.